बलूचिस्तान में पाकिस्तान के अत्याचारों से न सिर्फ लोगों का गुस्सा भड़क उठा है, बल्कि बलूच अलगाववादियों ने पाकिस्तान की सेना पर हमले भी बढ़ा दिए हैं। यहाँ चीनी नागरिकों को भी निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ चीन CPEC जैसी योजना पर काम कर रहा है। इस सब का फर्क आम बलूच नागरिकों पर पड़ रहा है। यहाँ के नागरिक पाकिस्तानी सेना के रहमो करम पर जीने के लिए मजबूर हैं। बलूचिस्तान में मानवाधिकार हनन, हजारों लोगों को जबरिया गायब कर देने और संसाधनों की अंधाधुंध लूट के खिलाफ भारी जनाक्रोश है। CPEC जैसी परियोजनाओं से नाराज बलूच इसे लूट के लिए पाकिस्तान चीन गठजोड़ मानते हैं। नाराज बलूच संगठन पाकिस्तानी सेना और चीनी नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। शनिवार को क्वेटा के रेलवे स्टेशन पर हुआ हमला बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। बलूच लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड ने इस हमले को अंजाम दिया। हमले का निशाना पाकिस्तानी सेना के जवान बने, जो इन्फेंट्री स्कूल में प्रशिक्षण पूरा करके लौट रहे थे। आत्मघाती हमले में पाकिस्तानी सेना के कम से कम 19 जवान मारे गए। हमले में 40 से अधिक जवान घायल हुए हैं, जिनमें से अधिकतर की हालत गंभीर है। हमले के बाद पाकिस्तानी सेना और सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। रविवार रात भी बलूचिस्तान ही के केच में पाकिस्तानी सेना के एक अड्डे पर हमला हुआ। इस घटना में जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। वहीं पाकिस्तानी सेना के दमन और अत्याचार से बेहाल बलूच समझ नहीं पा रहे हैं कि वो न्याय के लिए कौन सा दरवाजा खटखटाएं। सेना के हाथों लापता हजारों बलूचों के परिजन रोजाना धरने दे रहे हैं, लेकिन लोगों का कहीं अता पता नहीं है। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन संगठन क्वेटा प्रेस क्लब के सामने पिछले 5,500 दिन से अधिक से धरना दिए हुए है। इसके बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। संगठन का कहना है कि 2004 से अब तक 7,000 लोगों को पाकिस्तानी सेना ने लापता कर दिया है। विडंबना यह है कि न केवल बलूचों पर हो रहे अत्याचार की कहीं सुनवाई नहीं हो रही, बल्कि न्याय के लिए आवाज उठाने वाले महारंग बलूच जैसे कार्यकर्ताओं को लगातार प्रताड़ित भी किया जा रहा है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निदेशक हैं इंडिया फाउंडेशन के और विदेशी मामलों के जानकार हैं। आलोक जी, अगर ये बलूचिस्तान की स्थिति की हम बात करें तो अभी जो वहाँ पर हमला हुआ है पाकिस्तान सेना के ऊपर, वो अब तक का पिछले हाल के वर्षों में सबसे बड़ा हमला वो माना जा रहा है। चीनियों को भी वहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। किस तरह के हालात बने हुए हैं? देखिए, बलूचिस्तान में आज पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तरह से आक्रोश है। बलोच अपने आप को पाकिस्तान का नागरिक नहीं मानते और उनको लगता है कि जो चीन है वो उनकी जो भूमि है उसको कॉलोनाइज करने में पाकिस्तान की मदद कर रहा है, और इसलिए उनके अंदर एक क्रोध चीनियों के खिलाफ है। और 2008 में, आज से करीब 16 साल पहले, बलोचों ने यह कह दिया था कि हर चीनी कंपनी, हर चीनी नागरिक जो है बलूचिस्तान की धरती पर जो है वो एक वैलिड टारगेट है उनके लिए, और वो उस पर हमला करते रहेंगे। तो ऐसी तो उन्होंने शुरू से बात कही हुई है। तो उसी का हम असर देख रहे हैं कि चीनियों पर और फौजियों पर हमले होते जा रहे हैं, क्योंकि फौज जो है उनके ऊपर दमन काफी कर रही है। और जो बलोच नागरिक हैं उन्होंने कई कोशिशें की हैं कि इसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने, मानवाधिकार संगठनों के सामने लाए। इससे पहले मामा कादिर बलोच थे जिन्होंने बलूचिस्तान के हर जिले से पैदल महिलाओं और बच्चों को लेकर जो क्वेटा से कराची तक पैदल गए, और फिर कराची से वो उसके बाद उनको इस्लामाबाद लेके आए। उन्होंने UN ऑफिस को वहां पे वो जो थे वो सब कुछ सबमिट किए। लेकिन उसके बावजूद जो है आज की तारीख में स्थिति ऐसी है कि कोई भी कुछ नहीं हो रहा। हजारों लोगों को वहां से उठा लिया गया है बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी आरोप के। और तो और अब पाकिस्तान की हुकूमत ने ऐसे नियम बना दिए हैं कि किसी भी बलोच को 3 महीने तक बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी चार्जशीट के जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पकड़ के ले जा सकती हैं। तो बलूचिस्तान के साथ जो व्यवहार है वो एक औपनिवेश की तरह किया जा रहा है, और इसके खिलाफ जो कि पुरुषों को तो वो कुछ कर नहीं रहे। पहले वृद्ध लोग डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे थे, अब महिलाएं कर रही हैं। डॉक्टर मेहरंग बलूच हैं, वो MBBS डॉक्टर हैं, और वो महिलाओं को एकत्रित करके ले जा रही हैं। उनके खिलाफ भी कदम उठाए गए। वो विदेश जा रही थी किसी संस्थान में जाने के लिए, तो उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तरीके की जो कोशिशें हैं बलूचिस्तान में पाकिस्तान की हुकूमत के द्वारा, वो चलती रही हैं और आज और भी ज्यादा बन गई। आलोक जी, जो बलूचों का एक अहिंसक आंदोलन था उसको तो दबाया जा रहा है और दबाया जाता रहा है। इस सब के बीच हम देख रहे हैं कि वहां पर जो सशस्त्र आंदोलन है बलूचों का वो जोर पकड़ रहा है। तो किस दिशा में ये जाता हुआ दिख रहा है?
ये बलूचों का, जैसे मैंने कहा कि उनका जो पाकिस्तान से एलियनेशन है, जो पाकिस्तान से अलगाव है, वो पूर्ण हो चुका है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। आज कोई भी बलूच जो है, अधिकांश बलूच जो है, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनकर रहने। और हमें यह भी समझना चाहिए कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का, जो बलूचिस्तान प्रांत है, वो पाकिस्तान का 43% हिस्सा है, 43% ऑफ पाकिस्तान। लेकिन क्या है कि ये बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड है, सिर्फ 5% करीब जनसंख्या यहाँ रहती है। तो क्या है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो उसको जबरदस्ती काबिज हो रखी है, उनको दबा के रखा है। अगर आप देखें चुनाव में भी बलोचों का जो हिस्सा है वो बहुत कम रहता है, बहुत ही कम बलोच जो है चुनाव में हिस्सा लेते हैं। बलूचिस्तान जो है रिसोर्स रिच प्रोविंस है, यहाँ पे अधिकांश जो खनिज पदार्थ हैं, जो ऑयल है, गैस है, वो सब यहाँ मिलता है, और इसलिए बलूचिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है ग्वादर डीप सी पोर्ट, वो भी बलूचिस्तान में बन रहा है। तो ये सब जो चीजें हैं, इनके हिसाब से पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो नहीं चाहते कि बलोच इन पे कोई भी डिसीजन लेने की स्थिति में हो। जो निर्णय लेने होते हैं वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी लेते हैं। तो ना तो क्वेटा ले सकता है, ना जो वहां के जो लोकल बलोच हैं वो कुछ कर पाते हैं। तो बलोचों को लगता है कि ये जो जितना भी विकास के नाम पर जो भी हो रहा है, ये उनको और कॉलोनाइज करने की कोशिश कर रही है, उनको एक औपनिवेश बनाने की चेष्टा की जा रही है, उनकी संस्कृति, उनकी भाषाओं को लुप्त किया जा रहा है, और वहां कट्टरपंथी जो आलोक जी, इस सब के बीच सवाल यह है कि पाकिस्तान के जिस तरह के आर्थिक हालात हैं उसमें, और बलूचिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान कितने लंबे समय तक ये सब करता रह सकेगा वहां पर, क्योंकि लगातार बलूचों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आक्रोश बढ़ता जा रहा है और बलोच पूरी तरह से पाकिस्तान से नाखुश है। लेकिन अभी तो आईएमएफ ने उनको लोन दे दिया है, अभी उनकी आर्थिक स्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी आज से कुछ महीनों पहले थी। तो अभी तो उनको लग रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। दूसरा एक चीज हमें ये समझनी चाहिए, जो मैंने पहले भी कही, कि बलोचों की संख्या कम है। तो बलोच खुद ये चाह रहे हैं कि वो अन्य जो अल्पसंख्यक नस्लें हैं उनके साथ मिलकर, भाषाई जो क्षेत्र है उनके साथ मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट क्रिएट करें। तो बलोच सिंधी महाज बनाने की कोशिश की गई है। सिंधु देश लिबरेशन आर्मी वगैरह जो है, ये बलोच लिबरेशन आर्मी के अंतर्गत ही कार्य करते हैं, उन्हीं के अंदर ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और ये सब कुछ करते हैं। साथ साथ एक पाकिस्तान ऑप्रेस्ड नेशंस मूवमेंट भी बनाने की कोशिश की है, जिसमें पख्तून, बलोच, सिंधी सब एक साथ आ जाएं और पंजाब के खिलाफ एक यूनिफाइड मोर्चा खोले। तो इस तरीके की जो कोशिशें हैं वो चल रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, इन दोनों विषयों पर हमारे दर्शकों को तमाम जानकारियां देने के लिए।